अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस्तकबाल है हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी में। आज हम लोग जो 9 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है बंगाल सेट का, उसके उर्दू क्वेश्चंस देखेंगे, उनका अनऑफिशियल आंसर की देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें अगर कोई गलती नज़र आए तो आप सब इनकी निशानदेही करेंगे, हमें बता देंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें सही आंसर दिया जाए। कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाया है तो फाइनल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अगर आप शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बंगाल सेट उर्दू का अनऑफिशियल आंसर की। जल्दी जल्दी करेंगे, सिर्फ हम आंसर बताएंगे और बाकी ऑप्शन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रामा इंद्र सभा में इनमें से कौन सी पढ़ी सबसे पहले आती है। तो राइट आंसर है पुखराज पढ़ी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली में दल्लाराम की हैसियत क्या है। तो ड्रामा अनारकली में दल्लाराम जो है अनारकली की रकीब है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, ड्रामा जहाक में कितने मनाजर हैं, सीन हैं। तो ड्रामा जहाक में 6 मनाजर या 6 सीन है। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्रामा आगरा बाजार के किरदार बर्तन वाले का नाम क्या है। तो ड्रामा आगरा बाजार के किरदार बर्तन वाले का नाम है भोला राम पंसारी। तो नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, किस नक्काद ने माबाद जदीदियत पर किताब लिखी है। तो किस नक्काद ने माबाद जदीदियत पर किताब लिखी है। गोपीचंद नारंग ने जो है माबाद जदीदियत पर किताब लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, किसी तहरीर के पुराने और मतरूक इमला को नए इमला में पेश किया जाए तो ऐसे नमूने को तहकीकी इस्तिलाह में क्या नाम दिया गया है। तो ऐसे को मेरे अनुसार इसका राइट आंसर तदवीन होना चाहिए। तो 6 नंबर का हो जाएगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमली तनकीद पर किस नक्काद ने किताब लिखी है। तो अमली तनकीद पर I.A. रिचर्ड्स ने जो है किताब लिखी है। राइट नंबर 7 का हो जाएगा बी। 8 नंबर देखते हैं दोस्तों, इनमें मार्क्सी नक्काद कौन है। तो इनमें से मार्क्सी नक्काद है मोहम्मद हसन साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथारसिस का फलसफा किसने पेश किया था। तो कैथारसिस का फलसफा जो है अरस्तु ने पेश किया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर का देखते हैं, इनमें कौन सी किताब शमसुर फारूकी ने लिखी है। तो शमसुर फारूकी ने लिखी है लफ्ज़ व माने। तो लफ्ज़ व माने जो है यहाँ पे गलत लिख दिया है, अल्फाज व माने, जबकि यहाँ लफ्ज़ व माने होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। ये किसका कौल है, ये किसका ख्याल है। तो ये जो है बहुत ही मशहूर कौल है काजी अब्दुल वदूद का, कि तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर सवाल देखते हैं, मुग़ल तारीख पर मिर्ज़ा गालिब की किताब का नाम क्या है। तो मुग़ल तारीख पर जो है मिर्ज़ा गालिब की किताब का नाम है मेहर नीमरोज़। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में है, किसके खुतूत में अरबी व फ़ारसी असार की कसरत मिलती है। तो आप सब जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के खुतूत में अरबी और फ़ारसी असार की कसरत मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, गालिब को किस शहर में अपना घोड़ा 150 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ा। देखिए गालिब से नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। गालिब को किस शहर में अपना घोड़ा 150 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसने लगाया उसका सही है। ठीक है दोस्तों, तो गालिब को जो है कलकत्ता में अपना घोड़ा 150 रुपये में फ़रोख्त करना पड़ा था। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी का फ़न किस वस्फ़ की इबारत है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का फ़न किस वस्फ़ का इबारत है। तंज व तारीज़। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, तंज व तारीज़। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू में सवाना निगारी का बानी कौन है। तो उर्दू में सवाना निगारी का बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली है, जिसने उर्दू की पहली सवाना किताब हयात शहीदी लिखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, सर सैयद के सफ़रनामे का क्या नाम है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर सैयद के सफ़रनामे का नाम है मुसाफिराने लंदन। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, आगे भी देखेंगे, एक बार दूसरी तरह से पूछा है। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, कुत्ते किसका इंसाइया है। बहुत ही मशहूर इंसाइया है पतरस बुखारी का कुत्ते। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, जेल में से किसे रूमानी नस्र का उम्दा नमूना कहा जा सकता है। तो रूमानी नस्र का उम्दा नमूना जो है लैला के खतूत मजनू की डायरी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काजी अब्दुल गफ्फार साहब की किताब है लैला के खतूत और मजनू की डायरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हसमत और सुल्ताना किस नावल के किरदार हैं। तो हसमत और सुल्ताना जो है खुदा की बस्ती का किरदार है। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है,
जेल में से कौन सी नज्म मखदूम मोहीउद्दीन के शेरी मजमूए गुलेतर में शामिल है? तो कौन सी नज्म जो है गुलेतर में शामिल है? चांद तारों का बन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि मखदूम मोहीउद्दीन के शेरी मजमूए गुलेतर में चांद तारों का बन शामिल है। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर देखते हैं। नाविल एक चादर मैली सी में गांव के सरपंच का क्या नाम है? तो नाविल एक चादर मैली सी में गांव के सरपंच का नाम ज्ञान सिंह है, लेकिन यहाँ ज्ञानचंद दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। कोई चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए 23 नंबर में देखते हैं। टकराती, कतराती, मरती, इठलाती, शर्माती और सुस्ताती, ये सब अल्फाज अख्तरुल ईमान की किस नज्म में आए हैं? तो ये सारे अल्फाज अख्तरुल ईमान की मशहूर नज्म पगडंडी में आया हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेल में से कौन सा किरदार नाविल फिरदौस बरी का नहीं है? तो जो है जुमरद, मनकू खान, हुसैन, ये फिरदौस बरी का तो किरदार है, लेकिन तारिक जो है नाविल फिरदौस बरी का किरदार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी 4 नज़में पढ़ी थीं? देखिए इससे 2 सवाल बनता है। एक सवाल तो ये कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अंजुमन पंजाब में कितनी जो है नज़में पढ़ी थी? 4। वो कौन कौन सी नज़में हैं? तो ऑप्शन जो है सी जिसने लगाया वो राइट है। बुरखारुत, नुसाते उम्मीद, हुब्बुल वतन, मुनाजरे रहम व इंसाफ, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। कामता और उमा प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? तो कामता और उमा जो है प्रेमचंद के अफसाना बदनसीब माँ का मशहूर किरदार है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 27 नंबर में देखते हैं। हुस्न कुजागर ने कितने अरसा तक अपने कूजों की जानिब पलट कर नहीं देखा था? तो हुस्न कुजागर ने 9 साल तक अपने कूजों के जानिब पलट कर नहीं देखा था। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 28 नंबर में। किस नाविल में जन्नत की मंजर कसी का नमूना मिलता है? तो जन्नत की मंजर कसी का जो है नमूना मिलता है फिरदौस बरी में। ठीक है दोस्तों, 28 का हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साहिर लुधियानवी की नज्म चकले किस बहर में है? तो ये मुझे ढूंढने से तो मिला नहीं, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ए होगा, मुतकारिब मुसम्मन सालिम। बाकी अगर आप लोगों को इसका राइट आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी फाइनल आंसर की में इसका आंसर की देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 30 नंबर में देखते हैं। अफसानवी मजमुआ अलाव का तारुफ किसने लिखा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कृष्णचंद ने जो है अलाव का तारुफ लिखा है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, तो इससे कब्ल के मिसरे की निशानदेही कीजिए। इससे कब्ल का मिसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पगड़ी भी आदमी के उतारे हैं आदमी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नमा से ये शेर लिया गया है कि पगड़ी भी आदमी के उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 32 नंबर में। जेल में से कौन सा जोर सही नहीं है? तो जेल में से कौन सा जोर सही नहीं है? मिर्जा रसवा की किताब शरीफजादा है, इंतजार हुसैन की किताब कैद नहीं है, यही जो है दुरुस्त नहीं है। बाकी सब सही है। शौकत सिद्दीकी, जांगुलूस, राजेंद्र सिंह की किताब और मशहूर नाविल है एक चादर मैली सी, जैसा कि आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस नज्म में बन में आग लगना, लोमड़ियों का ज़बान निकालना, हिरनों का काला होना और ज़मीन से सोलों का निकलने का जिक्र हुआ है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बुरखा रुत में जो है जिक्र हुआ है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। प्यासी चिरैया किसका अफसाना है? तो प्यासी चिरैया जो है गयास अहमद गदी का जो है मशहूर अफसाना है प्यासी चिरैया। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 3 रंग किसका शेरी मजमुआ है? तो नून मीरा जी का जो है मशहूर शेरी मजमुआ है 3 रंग, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं 36 नंबर में। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना टर्मिनेंस से परे में मोहन रिश्ते में राधा का कौन है? तो टर्मिनेंस से परे में मोहन जो है रिश्ते में राधा का भाई है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नज्म पगडंडी अख्तरुल ईमान के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो नज्म पगडंडी जो है अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए यादें में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार आता है ये सवाल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 38 नंबर। तारीखी लिहाज से डिप्टी नज़ीर अहमद के नाविलों के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के सही नाविल कौन कौन से हैं? मरातुल उरूस 1869, बनातुन नस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मरातुल उरूस 1869 में, बनातुन नस 1872 में, तौबतुल नसू 1874 में और फसाना ए मुब्तला ये 18
1885 में। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी। 39 नंबर में देखते हैं, यारब ये इल्तज़ा है करम तो अगर करे, करम तू अगर करे, यारब ये इल्तज़ा है करम तू अगर करे, वो बात दे ज़बान पे कि दिल पर असर करे। ये किस नज़्म निगार का शेर है? तो दोस्तों मुझे इसका आंसर मालूम नहीं है, ये आंसर आप लोग जो है कमेंट करके बताएं। इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, फाइनल आंसर की में देखना पड़ेगा। चलते हैं आगे 40 नंबर क्वेश्चन में, इनमें तालीफ़ का नमूना कौन सा है? तो ये तालीफ़ का नमूना जो है गुलशन बेखार, जो मुस्तफ़ा अली खान सेफ्ता की किताब है, यही है। ऑप्शन नंबर 40 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे, तनकीद किस ज़बान का लफ्ज़ है? 41 नंबर में है, तनकीद किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, नक़द से निकला है। ठीक है दोस्तों, 42 में देखते हैं, मुक़दमा शेर व शायरी का शन अशात क्या है? तो मुक़दमा शेर व शायरी जो अल्ताफ़ हुसैन खाली की बहुत ही मशहूर किताब है, जो तनकीद की पहली किताब करार पाई है, उसकी सन अशात 1893 ईस्वी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और मुक़दमा शेर व शायरी जो है दीवान हाली के साथ 1893 ईस्वी में शाये हुई थी। चलिए 43 नंबर में चलते हैं, किस मुहक़्क़िक़ ने दक्कनियात पर खुसूसी तहक़ीक़ की है? तो दक्कनियात पर खुसूसी तहक़ीक़ मुहीउद्दीन कादरी जोड़ साहब ने की है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों 44 नंबर को देखते हैं। 44 नंबर में जमानी एतबार से अवलियत की दास्तान को, जमानी एतबार से अवलियत किस दास्तान को हासिल है? तो जमानी एतबार से अवलियत सबरस को हासिल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सबरस। ठीक है, सबरस 1632 ईस्वी में लिखी गई थी। चलिए आगे देखते हैं, करबल कथा में कितनी मजलिस है? बहुत आसान क्वेश्चन है। करबल कथा में जो है 12 मजलिस है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है 10 मजलिस भी कहा जाता है। ठीक है, 46 नंबर में देखते हैं, मुल्क शाहपाल किस दास्तान का किरदार है? तो मुल्क शाहपाल जो है फसाना अजायब का भी किरदार है और बागो बहार का भी किरदार है। तो अब ये क्वेश्चन में आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, नंबर जिसने भी फसाना अजायब या बागो बहार लगाया है उसका सही है, इसका दोनों आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, मुल्क शाहपाल जो है फसाना अजायब और बागो बहार दोनों दास्तान में है। ठीक है, चलते हैं 47 नंबर में, शाहजादा जाने आलम किस शहजादी पर आशिक होकर आमेदा सफ़र हुआ था? तो शाहजादा जाने आलम जो है अंजुमन आरा पर आशिक हो गया था, तोते के कहने पर। चलते हैं आगे की ओर देखते हैं 48 नंबर, इनमें से किस दास्तान में अरबी फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। ठीक है दोस्तों, 1803 में रानी केतकी की कहानी भी लिखी गई थी। तो इसमें जो है इंशाअल्लाह का इंसा इनके जो है राइटर हैं, उसने दावा किया है कि रानी केतकी की कहानी में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज से गुरेज़ किया गया है, लेकिन उसका दावा गलत निकला था बाद में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, मेरी आँखों में अस्कों के तमाशा गोहर। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेर पूरा करना था, है मेरी आँखों में अस्कों के तमाशा गोहर, बहुत ही मशहूर कसीदा है। चलते हैं आगे 50 नंबर में, मसनवी कुतुब मुस्तरी में किसकी इश्किया दास्तान बयान की गई है? तो कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी 50 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, शुमाल हिंद की 2 अहम मसनवियाँ कौन कौन सी है? तो शुमाली हिंद की 2 अहम मसनवियाँ हैं, गुलजार नशीम और सहरुल बयान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 52 नंबर में देखते हैं, मरसिया आरिफ किस शायर ने लिखा है? तो मरसिया आरिफ जो है मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, अपने भांजे ज़ैनुल आबदीन के मौत पर, जो 35 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 53 नंबर 53 में, सही शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग किस बादशाह के उस्ताद थे? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र के जो है बहुत ही मशहूर उस्ताद हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम जोग। चलते हैं दोस्तों 54 नंबर में, कि था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था मुस्तआर हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रे ज़हूर था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? 54 का ए ऑप्शन राइट है। खुर्शीद में भी उसका जर्रे जहूर था, या उस दे दिया है, उस होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर में, जीगम डकारता हुआ निकला कछाड़ से, इस मिसरे का ताल्लुक किस सिर्फ से है? तो ये मीर अनिस का बहुत ही मशहूर मरसिया है दोस्तों, जीगम डकारता हुआ निकला कछाड़ से, नेट के सिलेबस में शामिल है। 56 नंबर में देखते हैं, मोमिन खान मोमिन के कलाम की खूबियाँ किस जोड़ में मौजूद है? तो मोमिन खान मोमिन मकरे शायराना के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रंगीन बयानी मकरे शायराना। ठीक है दोस्तों, तो मोमिन खान मोमिन याद रखेंगे मकरे शायराना से। चलते हैं 57 नंबर में, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इश्क नामा क्या है? तो इश्क नामा जो है इरफान सिद्दीकी
इरफान सिद्दीकी का मजमुआ कलाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 58 नंबर में देखते हैं, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो मुझे इसमें कन्फ्यूज़ है, इसका राइट आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएं, इसका राइट आंसर मुझे मालूम नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 59 में कि मिर्ज़ा गालिब की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात है, तो ये तो सब जानते हैं मिर्ज़ा गालिब की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1797 में वो पैदा हुए आगरा में और 1869 को वह दिल्ली में इंतकाल किए थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में कि शेर का मौजू और गैर मौजू होना किससे मालूम होता है, तो शेर का मौजू और गैर मौजू होना जो है तख्ती से मालूम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 नंबर में। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जेल में से कौन सा शेर साद अजीम आबादी का है, तो साद अजीम आबादी का शेर है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि घबरा के यही कहते हैं अब उम्र रवां से, पहुंचा दिए वहीं घेर के लाई थी जहां से। तो 61 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 62 नंबर में, मिर्ज़ा दबीर के कलाम की खुसूसियत है, सही जोड़े पर निशान लगाइए। तो मिर्ज़ा दबीर के कलाम की क्या खुसूसियत है, फसाहत और सलासत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 63 नंबर में, सही जवाब पर निशान लगाइए। अफजल झंझानवी ने विकट कहानी में सफ़र की रुदात बयान की है, जी नहीं, ए नंबर नहीं होगा। जंग की रुदात बयान की है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मुलाकात की रुदात बयान की है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरहा की रुदात बयान की है। ठीक है दोस्तों, 63 का हो जाएगा डी राइट आंसर। चलते हैं 64 नंबर में। 64 नंबर में है, जेल में से कौन सा जोरा सही है, जोक और सौदा मरसिया से संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं। गालिब और दर्द मसनवी, बिल्कुल भी नहीं। मोमिन और गालिब जो है गज़ल से संबंधित है, बिल्कुल यही राइट है। मोमिन और गालिब जो है गज़ल के बहुत बड़े शायर हैं। चलते हैं दोस्तों 65 नंबर में, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। तो इसमें कह रहा है कि रदीफ़ कौन, मज़कूरा शेर का काफ़िया बताइए। काफ़िया किसको कहते हैं दोस्तों, जो रदीफ़ से पहले आता है, तमाम से पहले क्या आया है, अंजुमन, और तमाम से पहले दूसरे शेर में आया है चमन। तो अंजुमन और चमन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है डी राइट हो जाएगा, मतलब रदीफ़ से पहले जो आता है उसे काफ़िया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 66 नंबर में, अब लब पे वह हंगामा फरियाद नहीं है, अल्लाह रे तेरी याद के कुछ याद नहीं है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही मशहूर शेर है, फ़ानी बदायूनी का ये शेर है कि अब लब पे वह हंगामाए फरियाद नहीं है, अल्लाह रे तेरी याद के कुछ याद नहीं है। चलते हैं दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन है, सही जोर की निशानदेही कीजिए। तो ये बहुत ही मशहूर जो है कसीदे का शेर है, जहे नुसात अगर कीजिए उसे तहरीर। तो ये जोक का है, जोक का बहुत ही मशहूर कसीदा है दोस्तों, जहे नुसात अगर कीजिए उसे तहरीर। चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम बेखुद वारेफ्ता चले बज़्म जहाँ से, दिल खोल के वाकिफ़ ना हो सोजो जया से। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, देखिए यहाँ पे सोज और जया दो लफ्ज़ है, सोज और जया एक दूसरे की ज़िद है, तो क्या हो जाएगा, तजाद। सनत तजाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिल खोल के वाकिफ़ ना हो सोज ओ जया से। धुंधला दिख रहा है दोस्तों, आप लोग पढ़ लेंगे, आवाज़ सुन के मालूम कर लेंगे। चलते हैं आगे 69 नंबर में, वसूल इस्तिलाहात के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो जमील जालबी की बहुत ही मशहूर किताब है वसूल इस्तिलाहात। चलते हैं 70 नंबर में, जेल में से कौन मानियात में शामिल नहीं है, तो मानियात में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम कलामी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 71 नंबर में, जेल में से कौन सूतियात से मुतालिक नहीं है, तो सूतियात से मुतालिक तलफ़ुज़कार, मुकाम तलफ़ुज़, तरीक़ा तलफ़ुज़ है। आप ऑप्शन ही पढ़ेंगे तो आप राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं 72 नंबर में। 72 नंबर में क्या है, जेल में से कौन सूतियात से मुतालिक नहीं है। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। तो ये जो है सूतियात की 3 किस्में हैं, शमई, शमईयाती और तलफ़ुज़ी। ठीक है दोस्तों, शमई, शमईयाती और तलफ़ुज़ी सूतियाती है, लेकिन सी नंबर हरकियाती सूतियात ये नहीं है किस्म में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी। चलते हैं दोस्तों फटाफट, जेल में से किस जबान में काफ की आवाज़ ख की आवाज़ से खा की आवाज़ में बदल दी जाती है, तो कौन सी जबान में बदल दी जाती है, दक्कनी जबान में काफ की आवाज़ को ख की आवाज़ में बदल दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 74 नंबर में, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है, ये बयान
किस किताब से माखूज है? तो मोहम्मद हुसैन का बहुत ही मशहूर कौल है और उसकी किताब आब हयात में यह कौल दर्ज है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख भी सकते हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद का कौल है, आब हयात में लिखा है। 75 नंबर में देखते हैं उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक बहस का सिलसिला किससे शुरू होता है? तो उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक बहस का सिलसिला जो है मीर उम्मन से शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? टेप किस जबान का लफ्ज़ है? टेप जो है अंग्रेजी जबान का लफ्ज़ है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 77 नंबर में कि जेल में से किससे उर्दू ज़बान की तारीखी रिश्ता मिलता है? तो उर्दू ज़बान की तारीखी रिश्ता सोर्सनी प्राकृत, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं 78 नंबर में प्राकृतों की कुल कितनी शक्लें इर्तिका पर हुई हैं? देखिए प्राकृतों की कुल जो है 5 शक्लें इर्तिका पजीर हुई हैं, लेकिन 5 तो ऑप्शन में है नहीं, तो या तो 3 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा। तो इसमें सस्पेंशन है दोस्तों, इसका इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर की में देखेंगे प्राकृतों की कितनी शक्लें इर्तिका पजीर हुई हैं? तो 5 होना चाहिए, मेरे ख्याल से 5 होना चाहिए। 5 ऑप्शन में है नहीं, तो 3 लगाएंगे भी तो सही हो सकता है, या फिर 4। ठीक है दोस्तों, फाइनल आंसर की का इंतजार करेंगे। 79 में देखते हैं जेल में से किसने कहा कि रिपोर्ट ताज सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी करिए? बहुत ही मशहूर कौल है अली सरदार जाफरी का। ठीक है, रिपोर्ट ताज सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी करिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 80 नंबर में मुसल्लस के हर बंद में कितने मिसरे पर मुश्तमिल होता है? तो मुसल्लस सबको जानते हैं आप सब, जैसा कि आप सब जानते हैं 3 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइकू में कुल कितने मिसरे होते हैं? हाइकू में भी 3 मिसरे होते हैं, लेकिन 17 सालिम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 81 का भी ए हो जाएगा। 82 नंबर में देखते हैं लघवी एतबार से मुस्तजाद के क्या माने हैं? तो मुस्तजाद के माने हैं ज़्यादा की गई चीज़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 83 नंबर में देखते हैं दोस्तों जेल में से किस सिन्फ का इब्तदाई नाम तराना था? तो रुबाई का इब्तदाई नाम क्या था? तराना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 84 नंबर में है जेल में से किस सिन्फ सुखन की कोई मखसूस हैयत नहीं है? तो सहरे आसुब की कोई मखसूस हैयत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 85 नंबर में। 85 नंबर में कह रहा है कि इब्तदा में वासख्त किस हैयत में लिखे जाते थे? तो इब्तदा में वासख्त जो है मुसम्मन की हैयत में लिखे जाते थे। ठीक है दोस्तों, 86 नंबर में है अगले ज़माने के घरेलू साज व सामान की ऐसी तफसील महफूज हो गई हैं जो अब मादूम होती जा रही हैं। रेख्ती से मुतालिक ये बयान किसका है? तो ये मुझे भी मालूम नहीं है, ये क्वेश्चन भी मुझे मालूम नहीं है। तो आप सबको आप में से किसी को भी अगर ये क्वेश्चन का जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैसे शमसुर रहमान फारूकी भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में जेल में से किस सिन्फ का नाम दो बीती है? देखिए दो बीती भी जो है रुबाई को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रुबाई को तराना, दो बीती ये सब कहा जाता है। 87 नंबर का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट। देखते हैं 88 नंबर में आर्या हिंदुस्तान में कब दाखिल हुए? तो आर्या हिंदुस्तान में 1500 कबल मसीह में दाखिल हुए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 89 में जेल में से कौन सा इंसाइया अहमद जमाल पाशा का है? तो अहमद जमाल का बहुत ही मशहूर अफसाना अहमद जमाल का जो है बहुत ही मशहूर इंसाइया है सामते आमाल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 90 नंबर में सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? आगे हम लोग क्या पढ़े थे कि इनमें से सर सैयद अहमद खां का सफ़रनामा कौन सा है? देखिए 2 बार यही सवाल पूछ लिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। सफ़रनामा मुसाफिरान लंदन के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद खां हैं। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम किया गया था। ठीक है, चलते हैं 92 में क्या है? इनमें से कौन तरक्की पसंद अदबी तहरीक से मुनहरिफ हो गया? तो तरक्की पसंद अदबी तहरीक से कौन मुनहरिफ हो गया, इसका भी मुझे कन्फर्म जवाब मालूम नहीं है। वैसे अली जवाद जैदी हो सकता है राइट आंसर। बाकी जो है फाइनल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। अली जवाद जैदी का एक मशहूर किताब है दो अदबी स्कूल, बहुत ही मशहूर किताब है। DSSB में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं 93 में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? तो तरक्की पसंद अदब कहेगा तो अली सरदार जाफरी, लेकिन तरक्की पसंद अदबी तहरीक अगर कह दे तो खलीलुर रहमान आज़मी राइट आंसर हो जाएगा। तो 93 का हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 94 में इनमें से किसकी वाबस्तगी हल्का अरबाब जोक से थी? तो किसकी वाबस्तगी हल्का अरबाब जोक से थी? नून मीम राशिद। ठीक है दोस्तों, तो नून मीम राशिद जो है हल्का अरबाब जोक से जुड़े हुए थे। चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। उर्दू में माबाद जदीदियत
को मुतारिफ़ कराने में किसका नाम अहम है? तो उर्दू में माबाद जदीदियत को मुतारिफ़ कराने में वज़ीर आगा का नाम जो है अहम है, बहुत वज़ीर आगा का जो है उसमें योगदान है। चलिए आगे चलते हैं। 96 में जेल में से कौन हल्का अरबाब जोक से वाबस्ता नहीं थे? तो हल्का अरबाब जोक से मेरे ख्याल से शौकत सिद्दीकी राइट आंसर हो जाएगा। 96 का सी नंबर। देखते हैं 97 में है, सबसे पहले किसे असलाह ज़बान का ख्याल आया? तो सबसे पहले जो है असलाह ज़बान का ख्याल नासिख ने जो है किया था, उसी को सबसे पहले असलाह ज़बान में बहुत बड़ा योगदान है नासिक का। चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में, जेल में से कौन दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता था? तो दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता कौन था? डॉक्टर टेलर, ठीक है, जोसेफ टेलर जो था, ठीक है, वही जो है दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। 99 नंबर में देखते हैं, 90 नंबर का है, दबिस्तान लखनऊ के इम्तियाज़ का बुनियादी सबब क्या है? तो दबिस्तान लखनऊ का इम्तियाज़ का बुनियादी सबब क्या है दोस्तों? पुरतकल्लुफ़ इजहार, ठीक है दोस्तों। तो 99 का सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 100 का किस तहरीक को उर्दू का नुसात शानिया कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अलीगढ़ तहरीक को उर्दू का नुसात शानिया कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 100 में आप सबका कितना सही हुआ है, और अगर कोई सवाल गलत हुआ हो, गलत लगा हो, तो आप सब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंसान है, गलत हो ही सकता है। और आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे फिर एक बार मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबा दें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।